हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 समान अर्थ वाले शब्द। चित्रों के सामने लिखे वाक्यों में रंगीन छपे शब्द पर ध्यान दीजिए। ठीक है, ये चित्र को पढ़ना है, चित्र को देखना और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है वो सुनना है और उसमें जो रंगीन शब्द हैं उन्हें ध्यान से देखना है। ठीक है, तो ये गर्ल क्या बोल रही है? मेरी माँ बहुत अच्छी है। हाँ, मेरी माता भी बहुत अच्छी है। दोनों बातें कर रहे हैं। तो एक गर्ल बोल रही है कि मेरी माँ बहुत अच्छी है और ये बोल रही हाँ मेरी माता भी बहुत अच्छी है। यहाँ ये बॉय बोल रहा है राघव मेरा मित्र है लेकिन माधव भी मेरा दोस्त है। ये दोनों बातें कर रहे राघव और माधव। देन लिखा हुआ है माता और माँ और माता का मीनिंग क्या है? सेम है, दोनों का मीनिंग मम्मी ही होता है। देन मित्र और दोस्त मीन्स फ्रेंड होते हैं। तो यहाँ लिखा है कि एक जैसा अर्थ बताने वाले शब्द, ये नाम अलग अलग हैं लेकिन अर्थ समान है, इन्हें समान अर्थ वाले शब्द कहते हैं। मीन्स एक ही चीज़ को अलग अलग मीनिंग से बोलना ही समान अर्थ वाले शब्द कहते हैं। यहाँ देखिए मम्मी को माँ भी बोला गया है, माता भी बोला गया है। यहाँ दोस्त को फ्रेंड को मित्र और दोस्त दोनों कहा गया है। समान अर्थ वाले कुछ अन्य शब्द। आँख मीन्स आई को क्या क्या कहते हैं? नयन, नेत्र, चक्षु। घर को घर मीन्स हाउस। गृह, सदन, आलय। चांद मीन्स मून को क्या क्या बोलते हैं? चंद्रमा, शशि, राकेश। दिन मतलब डे को हम इंग्लिश में और क्या क्या कहते हैं? दिवस, वार, वारस, वाशर। पक्षी मीन्स बर्ड को क्या क्या कहते हैं? पक्षी। ये पक्षी है और ये पक्षी है। खग, बिहग। पहाड़ मीन्स हिल को क्या क्या कहते हैं? पर्वत, अचल, शैल। पानी मीन्स वाटर, जल, नीर, सलील। पुत्र मीन्स सन। बेटा, सुत, लड़का। पुत्री मीन्स डॉटर। बेटी, सुता, लड़की। पुस्तक मीन्स बुक। किताब, ग्रंथ, पोथी। पेड़ मीन्स ट्री, वृक्ष, तरु, बीटअप। बगीचा मीन्स गार्डन को क्या क्या बोलते हैं? बाग, वाटिका, उपवन। बादल मीन्स क्लाउड, मेघ, घन, जलद। धरती मीन्स अर्थ को क्या क्या कहते हैं? भूमि, जमीन, पृथ्वी। राजा मीन्स किंग। नरेश, भूप, निरप। हवा मीन्स एयर। वायु, पवन, समीर। ये सारे शब्द के मीनिंग एक ही हैं। जैसे आँख को क्या क्या बोलते हैं, घर को क्या क्या बोलते हैं, इसी तरह सबके मीनिंग सेम ही है। पर सबको जैसे बादल है, बादल को मेघ भी कहते हैं, घन भी कहते हैं और जलद भी कहते हैं। तो ये आपको लर्न करना है, आगे भी ये इसका काम आता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आओ दोहराएं। एक प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के कई नाम हो सकते हैं। क्या क्या होते हैं? एक प्राणी मीन्स किसी एक आदमी का, वस्तु मतलब किसी सामान का, स्थान मतलब प्लेस का। कई नाम हो सकते हैं। एक जैसे अर्थ बताने वाले शब्द को समान अर्थ वाले शब्द कहते हैं। इसका डेफिनेशन है, आपको ये लर्न करना है। एक जैसे अर्थ बताने वाले शब्द को समान अर्थ वाले शब्द कहते हैं। जरा बताइए। तो अब हम क्या बताएंगे? एक जैसा अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर आप लिखाओगे। एक जैसा अर्थ बताने वाले शब्द को हम कहते हैं समान अर्थ वाले शब्द। क्या कहते हैं? समान अर्थ वाले शब्द। ये यहाँ पर आपको आंसर में लिखना है। देन पानी को हम क्या क्या कहते हैं? पानी को हम जल, नीर, सलील कहते हैं। यहाँ पीछे के पेज में लिखा हुआ, ये आप यहाँ पे लिखोगे। देन नेक्स्ट पेज पे आते हैं और जानते हैं कि दिए गए चित्रों के सामने उनके दो नाम लिखिए। अब ये चित्र है, ये क्या है? बुक है ना। बुक को हम क्या कहते हैं? बुक को हम पुस्तक कहते हैं और क्या कहते हैं? पोथी कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं। तो आप यहाँ पर पोथी, ग्रंथ, आप अपने पीछे हमने अभी जो लिखा ना उसमें से ये आंसर है, यहाँ आपको लिखना है। देन सेकंड चलते हैं, ये है हील को हम क्या क्या कहते हैं? हील को हम पहाड़ कहते हैं, पर्वत कहते हैं, अचल कहते हैं, शैल कहते हैं। वो आपको यहाँ लिखना है। देन ये है अर्थ को हम क्या क्या कहते हैं? पृथ्वी, भूमि और क्या बोलते हैं? धरती, जमीन।
आप यहाँ पर दो ही कोई आपको लिखना है। देन ये चिड़िया, जिसको बर्ड्स बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में हम इसको पक्षी, खग, और क्या लिख सकते हैं, बिहग, और पक्षी भी लिख सकते हो। तो आप पीछे से हेल्प लेकर यहाँ पर ये कंप्लीट करना, 2 नेम लिखनी है आपको इस प्लेस पे। यहाँ देखेंगे एक जैसे अर्थ बताने वाले शब्दों को अलग अलग टोकरी में लिखिए। यहाँ 3 टोकरी दिया हुआ है और इस टोकरी में आपको अलग अलग एक ही अर्थ बताने वाले शब्द को यहाँ लिखना है। तो वो क्या क्या है वो हम जानते हैं और लिखते हैं, ठीक है। फर्स्ट में हम लिखेंगे पवन। फर्स्ट में पवन, पवन मीन्स एयर। तो एयर किस किस को बोलते हैं, पवन, एयर मीन्स हवा, पवन, समीर और हवा, तीनों का मीनिंग सेम है, तो आपको यहाँ पर ये तीनों लिखना है। देन सेकंड है मेघ। मेघ के लिए मैं कलर चेंज कर लूँ, मेघ, मेघ मीन्स बारिश, बादल और जलद का मीनिंग एक ही है, तो यहाँ पे लिखोगे। देन है वाटिका मीन्स गार्डन, बाग, बगीचा, उसको यहाँ लिखना है आपको। क्या क्या, वाटिका, बादल और बगीचा, ये तीनों का मीनिंग सेम है, तो आपको इस प्लेस पे से लिखना है। चित्रों के सामने लिखे शब्दों में से सही समान अर्थ वाले शब्द पर क्या करना है, हमें गोला लगाना है। फर्स्ट है राजा। राजा को हम क्या क्या कहते हैं, नीर और नरेश कहते हैं, नीर और नरेश। देन ये क्या है, जल, है ना। तो जल को हम क्या क्या कहते हैं, नीर और जल कहते हैं, खीर नहीं कहते। ये किसकी चित्र है, आइज़। आइज़ को हम क्या क्या कहते हैं, नेत्र और नयन, ओके, उपवन नहीं कहते हैं। ये क्या है, ट्री। ट्री को हम क्या क्या कह सकते हैं, पेड़ और वृक्ष, ओके। ये अपनी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कीजिए और हम चलते हैं देन नेक्स्ट पेज में मूव। जरा सोचिए, तो अब हमें कुछ सोचना है। अपने नाम का समान अर्थ देने वाले अलग अलग शब्द बताइए। आप अपने नाम, क्या जैसे आपका नाम है राजा, तो राजा को क्या क्या 2 शब्द बोलते हैं हम अभी जान चुके हैं, वो ऐसा ही लिखना है। राहुल को क्या कहते हैं, समीर को क्या कहते हैं, इस तरह के 2 अर्थ आपको अपने नाम का ढूंढना है। अपने 2 मित्रों के नाम बताए जिसका अर्थ समान है, ठीक है। अब 2 मित्रों का नाम सेम है, जैसे कि शमीर, पवन, इस तरह का अगर 2 नाम वाले आपके दोस्त हैं तो उनके नाम आपको ढूंढना है आपके क्लास में और यहाँ पर लिखना है। करके देखिए। वर्ग पहेली में से चित्रों के 2-2 नाम पहचाने और गोला लगाएं। अब यहाँ जो चित्र दिए हुए हैं उसके 2-2 नाम आपको यहाँ इस पजल में ढूंढना है और गोला करना है, ओके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, क्या है ये, किताब। तो किताब ऑलरेडी एक सर्कल किया हुआ है। और सेकंड, इसको किताब को हम क्या कहते हैं, हम सेकंड में कहेंगे इस किताब को ग्रंथ। तो यहाँ ग्रंथ है, यहाँ ग्रंथ को सर्कल कीजिए, ठीक है। फिर मैं दूसरा कलर लेती हूँ जिससे आपको सेकंड है। सेकंड चित्र क्या है, पक्षी। तो पक्षी यहाँ पर है, पक्षी, और पक्षी को हम क्या कहते हैं, खग, खग, ये सर्कल कीजिएगा। देन नेक्स्ट कलर लेते हैं हम ब्लू कलर, और वहाँ से थर्ड पिक्चर पे आते हैं, और ये है बादल। तो बादल को हम क्या क्या कहते हैं, एक तो बादल ही कहते हैं, बादल यहाँ हमें मिल गया, बादल पे सर्कल कीजिए। 1 मिनट में वापस करती हूँ, बादल, और बादल के बाद बादल को और हम कहते हैं मेघ। बादल को हम और क्या कहते हैं, मेघ पे सर्कल कीजिए। और नेक्स्ट कलर में ब्लैक ले लेती हूँ, और ब्लैक से हम सूरज पे आते हैं। तो यहाँ देखिए सूरज को क्या क्या कहते हैं, एक तो सूर्य कहते हैं, यहाँ थोड़ा दब गया है, आप सूर्य, और एक यहाँ सूरज, ये दोनों को सर्कल कीजिए, सूर्य और सूरज। देन ये है, कौन है ये है बेटा, लड़का। लड़का को हम क्या क्या कहते हैं, कलर चेंज कर लूँ, येलो ले लेती हूँ। लड़का को हम कहते हैं बेटा, और कहते हैं पुत्र, बेटा और पुत्र। तो यहाँ सर्कल कीजिए। देन यहाँ चांद आ गया, चांद के लिए मैं एक रेड कलर ले लेती हूँ, रेड लूँ, ब्लैक ले लेती हूँ। चलिए, चांद को हम और क्या क्या कहते हैं, चांद को हम कहते हैं चंद्र, और कहते हैं शशि, ये रहा शशि। यहाँ सर्कल कीजिए।
तो हमारा ये पज़ल कंप्लीट हो गया। आप यहाँ पर इस तरह से गोला बनाइएगा और दो दो मीनिंग आप खुद से ढूंढिए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं ढूंढ पाओ तो मैम की वीडियो से आप हेल्प ले सकते हो। नेक्स्ट है जीवन मूल्य। जीवन मूल्य मीन्स लाइफ वैल्यू। तो हमें इस चैप्टर से क्या सीखने मिला है वो हम जानते हैं। लिखने और सुनने में अलग अलग होने पर भी जैसे शब्द समान अर्थ प्रकट करते हैं, उसी प्रकार हमें भी रूप, रंग और भाषा के स्तर पर अलग अलग होने पर भी एक होने का भाव प्रकट करना चाहिए। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ? जैसे इसमें लिखा हुआ है, लिखने और सुनने में अलग अलग होने पर भी, जैसे हम लिख रहे हैं, जैसे पक्षी लिखा, फिर पक्षी को और हम क्या, खग, दोनों अलग अलग है पर दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। ऐसे सेम अर्थ प्रकट कर रहे हैं। उसी तरह हमें भी हमारा रंग, रूप, भाषा, हम अलग अलग जगह से हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, कोई गुजराती, कोई मराठी, कोई पंजाबी, कोई बंगाली, सब इस तरह के वो लैंग्वेज बोलते हैं। पर अगर हम अलग अलग होने के बाद भी हमें कैसा होना चाहिए? हमें होना चाहिए एक जैसा, एक ही भाव प्रकट करने वाला, एक ही मीनिंग बताने वाला। जैसे कि यहाँ पे पुत्र को हमने क्या क्या बोला, बेटा और पुत्र भी बोला है। उसी तरह हमें एक ही मीनिंग निकालने वाला, मतलब एक ही भाव प्रकट करना है, एक जैसा ही रहना चाहिए। कभी ऐसा नहीं कि यहाँ के हैं हम वहाँ के हैं, इस तरह से नहीं करना है। हम गोरे हैं, हम काले हैं, इस तरह का भाव बिल्कुल नहीं लाना अपने मन में। हमें सबको एक जैसा रहना है। चलिए, आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया। आप अपनी ये टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर लीजिए। चलिए, बाय बाय।